हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोशन कुमार और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अप्रैल महीने में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी इवेंट्स हैं, हैपनिंग्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ताकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स आप देने वाले हैं जैसे कि नाबार्ड, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, आईबीपीएस, तो आपको उन सारे एग्जाम्स में हेल्प मिले और आप जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट कर सकें। कुछ दिनों में नाबार्ड का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप वीडियोस को देखते रहें। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स से, एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स से, तो आपको वीडियोस से हेल्प मिलेगी और आप आंसर कर पाएंगे। और एक बात कि जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस बनाता हूं, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करें कि जो क्वेश्चंस एग्जैक्ट लिखा हुआ है स्लाइड पर वही एग्जैक्ट क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप वो तो बस एक सैंपल है, आप उससे रिलेटेड पूरी डिटेल से स्टडी कर लेंगे ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर कर पाए। तो हमारा यूट्यूब का चैनल है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक का पेज है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस, इसको लाइक कीजिए। हम जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब पे इस पेज पर जरूर शेयर करते हैं। और हमारे व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 8237783981। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं अप्रैल महीने में, जो पार्ट 1 वीडियो है इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड। Which state has been selected by the Union Ministry of Agriculture for the Krishi Karman Award 2015-16 for increase in food grains production? तो जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है इसके द्वारा किस स्टेट को चुना गया है कृषि कर्मन अवार्ड 2015-16 के लिए, और ये अवार्ड दिया जाता है फॉर इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स। यहाँ जो खाद्यान्न है, फूड ग्रेन्स है, इनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है, इनकी उत्पादकता बढ़ी है, तो इस वजह से इनको ये अवार्ड मिल रहा है, इस स्टेट को ये अवार्ड मिल रहा है कृषि कर्मन अवार्ड 2015-16। और ये स्टेट कौन सा है? ये स्टेट है हिमाचल प्रदेश। एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड इट्स प्लान टू जियोटैग मोर देन 1.5 लाख एसेट्स अंडर विच स्कीम? तो वो कौन सा स्कीम है जिसके अंदर जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने एक प्लान अनाउंस किया है जिसमें कि 1.5 लाख एसेट्स को जियो टैग किया जाएगा? तो उस स्कीम का नाम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनका नाम है राधा मोहन सिंह। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल ई-नाम has completed 1 year of operation. Transactions worth how much money were recorded in the 1 year? तो जो मंडी है जहां पर फूड ग्रेन्स की खरीद और बिक्री होती है, तो उनको जो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है उसके द्वारा जोड़ दिया गया है, और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल ई-नाम उसका नाम है। और इस पोर्टल ई-नाम का 1 साल पूरा हो गया है। आपको बताना है कि कितने रुपए के ट्रांजेक्शन्स इस 1 साल में हुए इस पोर्टल पर। तो टोटल 15,000 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाबार्ड के एग्जाम में भी अभी जो होने वाला है उसमें पूछ सकते हैं, और एफओ के एग्जाम में तो जरूर ही पूछ सकते हैं। टोटल 417 मंडीज हैं जिनको कि इस पोर्टल के द्वारा जोड़ा गया है। नाबार्ड इज प्लानिंग टू रेज हाउ मच फॉर अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स अंडर द एजिस ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG? तो नाबार्ड प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने पैसे रेज कर रहा है? तो टोटल पैसे जो नाबार्ड रेज कर रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वो है 7,000 करोड़ रुपीज। और PMAYG इसको बोलते हैं हाउसिंग फॉर ऑल, जिसके तहत 2022 तक 5 करोड़ घर बनाए जाएंगे इस योजना के तहत। नाबार्ड जो कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए बैंक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। सिरडैप यानी कि सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, इसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दे दिया है। इंडिया में ये बनेगा, और आपको बताना है कि किस शहर में ये स्टैब्लिश किया जाएगा। सिरडैप यानी कि सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ये बनेगा हैदराबाद के अंदर। 1979 में यूएन ने स्थापना की थी सिरडैप की, और
इसके मेंबर जो है 15 कंट्रीज हैं और जो होस्ट कंट्री है वो है बांग्लादेश। वेयर वॉज इंटरनेशनल सेंटर फॉर फुट एंड माउथ डिजीज ICFMD इनॉग्रेटेड रिसेंटली, मतलब ICFMD का उद्घाटन हुआ, जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर फुट एंड माउथ डिजीज है, जो कि जानवरों में होता है। तो आपको बताना है ये किस स्टेट में इसका उद्घाटन हुआ है अभी। तो जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है राधा मोहन सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया उड़ीसा के अंदर, और ये 10वां इंटरनेशनल सेंटर है जो कि इंडिया में बन रहा है उड़ीसा के अंदर। What is the name of the long-shelved irrigation project that the center has decided to revive in Jharkhand and Bihar at a cost of rupees 1600 crore? तो 40 साल पुराना ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है झारखंड और बिहार में, जिसकी लागत है टोटल 1600 करोड़ रुपए, जिसे दोबारा से स्टार्ट किया गया है। आपको बताना है कि इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। इस प्रोजेक्ट का नाम है नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट। As per the researchers from Chinese Academy of Sciences, a fungus named Aspergillus tuberculosis has been identified which can break down plastic materials, in which scientific journal the findings were published. तो Chinese Academy of Sciences ने एक फंगस के ऊपर रिसर्च किया है। इस फंगस का नाम है Aspergillus tuberculosis, और उनका ऐसा मानना है कि ये फंगस प्लास्टिक को भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ सकती है। ये फंगस एक ऐसा एंजाइम रिलीज करती है जो कि प्लास्टिक को भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ देती है। आपको पता होगा कि प्लास्टिक्स को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रकृति में दोबारा तोड़ना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इस रिसर्च में ये पाया गया है कि ये फंगस प्लास्टिक्स को भी तोड़ सकती है। तो आपको बताना है ये रिसर्च किस साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश किया गया था। इस रिसर्च के जो फाइंडिंग्स हैं वो किस साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश किया गया था। और एक बात कि ये जो फंगस है ये पाया जाता है इस्लामाबाद में। तो ये पब्लिश किया गया था एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नामक साइंटिफिक जर्नल में। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया एडेड हाउ मच विंड पावर इन 2016-17 एक्सीडिंग इट्स 4000 मेगावाट टारगेट। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के अनुसार इंडिया ने अभी 2016-17 में कितना विंड पावर ऐड किया है। पहले टारगेट था 4000 मेगावाट का, लेकिन इन्होंने टारगेट को एक्सीड करते हुए जो 2016-17 में ऐड किया वो है 5400 मेगावाट पावर। Scientists have discovered a new species of long-legged tree-dwelling crabs named कानी मरनजंदू in western घाट्स of which state? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एनवायरमेंट से कि कानी मरनजंदू नाम का एक केकड़ा जो कि पेड़ों पे रहता है और उसके लंबे लंबे पैर होते हैं, ये पाया गया है। केकड़ा का एक नया स्पीसीज है, साइंटिस्ट के द्वारा पाया गया है वेस्टर्न घाट्स में। आपको बताना है किस स्टेट में ये पाया गया है। तो ये पाया गया है केरला के अंदर। Scientists of which nation have developed a sci-fi outdoor laboratory to find out how forests will respond to the levels of atmospheric carbon dioxide expected by 2050? किस देश के वैज्ञानिकों ने एक साइफाई आउटडोर लेबोरेटरी बनाया है जो कि ये बताएगा कि जो फॉरेस्ट है ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, तो 2050 तक जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तो उसके प्रति जो फॉरेस्ट है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये जो साइफाई आउटडोर लेबोरेटरी बनाया है किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट के द्वारा। 19th edition of 5-day long Commonwealth Forestry Conference was recently held in which city? तो 19th edition था 5 दिवसीय कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस का। आपको बताना है ये कॉन्फ्रेंस किस शहर में आयोजित किया गया था। ये आयोजित किया गया था देहरादून के अंदर, देहरादून में, जहां पर FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। Which of the following institutes is going to set up North India's first wildlife DNA bank at Bareilly? Wildlife DNA bank तो जीवों को, जो वैसे जीव जो कि लुप्त होने की कगार पे होते हैं, IUCN के द्वारा जो क्लासिफाई किया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वो क्लासिफाई करती है, जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड, डेंजर्ड। तो इस तरह के जीव लुप्त ना हो जाए इसलिए इनके जीन को स्टोर किया जाता है, इनके डीएनए पे रिसर्च किया जाता है। ऐसी जगहों को कहते हैं डीएनए बैंक। तो इंडिया में ऑलरेडी एक था जिसको कि लैकोनिस कहते हैं, हैदराबाद में है। और नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला वाइल्ड लाइफ डीएनए बैंक बन रहा है, जो कि बरेली में बन रहा है। और इसे बनाया जा रहा है किस इंस्टीट्यूट के द्वारा, वही क्वेश्चन आपको बताना है। वो इंस्टीट्यूट है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IVRI। Center recently declared how many states drought hit along with a sanction of rupees 24,000 crore assistance। तो अभी केंद्र ने कितने राज्यों को सूखा पीड़ित घोषित कर दिया है और साथ ही साथ 24,000 करोड़ रुपए की मदद भी पेश की है। तो टोटल इन राज्यों की संख्या है 8, इसमें MP, UP वगैरह हैं। और ये जो पैसे हैं 24,000 करोड़ रुपए, ये निकाले जाएंगे NREGS के अंदर से, मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत जो पैसे अलॉट हुए उनसे निकाले जाएंगे ये 24,000 करोड़ रुपए। हाउ मच अमाउंट डिड सेंटर रिसेंटली रिलीज टू द स्टेट्स अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, MGNREGS। तो सेंटर ने MGNREGS के तहत कितने रुपए अभी रिलीज किए हैं। जो टोटल टारगेट था वो था 48,000 करोड़ रुपीस का, लेकिन जो अभी रिलीज किया है वो है ओनली 23,500 करोड़ रुपीस। What is the name of revamped national mission on food processing that the government is going to launch at an outlay of rupees 6,000 crore? तो जो नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग है गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया जाने वाला है, और इसकी जो लागत है वो है 6,000 करोड़ रुपए। आपको बताना है कि इसका नाम क्या है, इस मिशन का नाम क्या है। इसका नाम है संपदा। संपदा का फुल फॉर्म भी है, बहुत बड़ा है, तो वो एग्जाम में नहीं पूछ सकते। और जो खाद्यान्न वगैरह के जो हमारे मंत्री हैं रामविलास पासवान, और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर जो है वो है हरसिमरत सिंह कौर। तो ये थे हमारे एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि नाबार्ड का एग्जाम या फिर AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम उनमें पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो भी इवेंट्स हैं, हैपनिंग्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, एनवायरमेंट, इकोलॉजी से रिलेटेड, सारे क्वेश्चंस को मैं कवर कर पाऊँ। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा और लोग भी उठा सकें, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम का, तो वो उनको इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। हमारा यूट्यूब का चैनल है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक का पेज है सेम नाम से एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS, को लाइक कीजिए। यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट 5,500 हो चुके हैं फेसबुक पर, 1600 से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं फेसबुक पेज पर, तो आप भी लाइक कीजिए, बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली। हमारा ये यूट्यूब चैनल इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच।